नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दिल तो कह रहा है बिल्कुल नहीं, पर मुंह से निकल गया हाँ, हो जाएगा। ये जो अपनी सीमाएं तय करना है ना, या किसी को सीधे सीधे ना कह देना, हम में से कई लोगों के लिए ये पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि बिना किसी गिल्ट के ना कैसे कहा जाए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक छोटी सी बाउंड्री बनाना इतना बड़ा जुर्म क्यों लगता है। मतलब किसी ने कुछ करने को कहा जिसके लिए ना तो वक्त है ना ही इच्छा, फिर भी वो एक छोटा सा शब्द ना होठों पे आकर जैसे जम सा जाता है। ऐसा होता क्यों है आखिर? इस सवाल का जवाब ना हमारे पहले हिस्से में छिपा है, जिसे हम कह सकते हैं हाँ का जाल। ये वो अंदर की लड़ाई है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस ही जाते हैं, जब हमारा मन तो चीख चीख कर ना कह रहा होता है पर जुबान से हाँ निकल जाती है। ये वाली सिचुएशन तो बहुत जानी पहचानी लगती है ना? किसी ने कोई मदद मांगी और दिमाग में पहली आवाज आई, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मुंह से क्या निकलता है, हाँ हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं। बस यही वो पल है जब हम उस जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। तो सवाल यह है कि हर बार हाँ कहने की ये आदत आती कहाँ से है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई पर्सनल कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इसी को कहते हैं अपराध बोध की कंडीशनिंग। साइकोलॉजी की भाषा में इसे एक नाम दिया गया है, पीपल प्लीजिंग कंडीशनिंग। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा बर्ताव है जो हम वक्त के साथ सीख जाते हैं। किसी भी तरह के झगड़े या बहस से बचने के लिए, या बस दूसरों की नज़रों में अच्छा बने रहने के लिए अपनी ज़रूरतों को ताक पर रख दिया जाता है। और इसकी जड़ें ना काफ़ी गहरी होती हैं। इसके पीछे अक्सर दूसरों को निराश कर देने का डर होता है, या फिर किसी भी तरह के टकराव से होने वाली घबराहट। कई बार ये बस दूसरों से तारीफ या मंजूरी पाने की ज़रूरत से भी जुड़ा होता है। और कभी-कभी तो इस गहरे बैठे गिल्ट से कि अपनी ज़रूरतें पहले रखना मतलब स्वार्थी होना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम और उसके कारण तो समझ आ गए, पर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल के असरदार तरीके की, जिसे हम कह सकते हैं 3 सेकंड का समाधान। इसको ना एक 3 सेकंड की स्क्रिप्ट की तरह देखिए। बहुत आसान है, बस 3 कदम उठाने हैं। पहला कदम, रुकें। किसी ने कुछ पूछा, फौरन जवाब देने की बजाय एक छोटा सा पॉज लें। दूसरा कदम, सीधे मना करें। अपनी ना को बिल्कुल साफ साफ और छोटे में कहें। और तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, एक्सप्लेन मत कीजिए। अपनी ना को सही साबित करने या बहुत ज्यादा माफी मांगने की जो एक इच्छा होती है ना, बस उसे रोकना है। और अब आते हैं उस एक सोच पर जो इस 3 सेकंड वाली स्क्रिप्ट को असली पावर देती है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है, और वो ये है कि नहीं अपने आप में एक पूरा वाक्य है। बस इस एक लाइन को ना मन में अच्छे से बिठा लीजिए। नहीं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे किसी सहारे की, किसी वजह की या किसी माफी की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट है। तो यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई ना कहता है तो उसका मतलब किसी को रिजेक्ट करना नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है अपने वक्त, अपनी एनर्जी और अपने मेंटल पीस का सम्मान करना। यह सेल्फ रिस्पेक्ट का एक तरीका है। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर ना कहना एक आसान और बिना अपराध बोध वाला विकल्प बन जाए तो जिंदगी में क्या क्या नए दरवाजे खुल सकते हैं? क्या कुछ है जो मुमकिन हो सकता है?